जय श्री कृष्णा। 11 से 17 मई का वीक जो है वो कैसा जा रहा है वृषभ राशि के लिए बात करते हैं। वृषभ राशि में शुक्र केंद्र में चल रहे हैं, नक्षत्र मंगल का है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है। सूर्य बुध एक मेष राशि में द्वादश में है, गुरु आपके यहाँ पर हैं जो धन अष्टम भाव पर दृष्ट है, और राहु केतु केंद्र में। तो और सबसे इंपॉर्टेंट मंगल शनि आपके लाभ स्थान में, बड़ा ध्यान देने की बात है। बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, ध्यान से सुनिए, इसका फायदा उठाइए और आगे प्रोग्रेस करिए। बहुत अच्छा प्लानिटरी पोजीशन चल रही है। बताता हूं मैं आपको, मंगल शनि जो पहले बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल चल रहे थे थोड़े दूर हैं, इनकी डिस्टेंस दूर होने से कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल हो गया। पंचम पे दृष्टि है, संतान पक्ष के लिए अच्छा है। कोई विदेश जाने वाला है, किसी को बाहर पढ़ने जाना है, बच्चों में किसी को, आपकी एक्टिविटीज हो, मानसिक काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय, गहनता देता है मानसिक स्तर पे। दूसरा, गुरु की अष्टम पे दृष्टि भी मानसिक स्तर में गहनता देती है। शनि और गुरु दोनों आपके एसेट बना रहे हैं, लगातार आपका एसेट मेकिंग का कॉम्बिनेशन। अगर मान लीजिए आपकी जन्मपत्री वीक मोड में है तो भी मंगल शनि आपको स्ट्रेंथ देगा। सबसे बड़ी चीज, शनि आपके योग कारक है। वृषभ राशि और वृषभ लग्न में शनि योग कारक ग्रह हैं, मंगल के साथ हैं। अच्छे एसोसिएशन डेवलप होना, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स होना, कहीं भी खर्च अगर पैसे का होता है तो अच्छे मायने में होना, ये बहुत अच्छा साइन दिखा रहा है। राहु केतु ने आपके उसको मजबूती दे रखी है लगातार शुरू से अब तक, मतलब पिछले समय से लेके और नवंबर तक ये राहु केतु यहाँ रहेंगे जो इसको स्ट्रेंथ दिए। देखिए, राहु केतु दोनों एनर्जी नॉट्स हैं। ये जब केंद्र में आते हैं तो जन्मपत्री को एक्टिव बना देते हैं, सक्रियता ला देते हैं। आप एक्टिव हैं, अगर आप प्रयास करेंगे तो अपनी स्थिति से ऊपर आ सकते हैं। बहुत अच्छी पोजीशन है। गुरु सेकंड हाउस में बहुत अच्छे हैं, एथिकल होते हैं। टीचिंग, टीचिंग, कंसल्टेंसी, बैंकिंग, एचआर, मैनेजमेंट के, फाइनेंस के लोग, इन लोगों के लिए बहुत बढ़िया समय है। सूर्य और बुध से लास्ट उसमें है, द्वादश भाव में है, जो शुक्र मंगल से कवर है। तो आपके एसेट का लिक्विडेशन होना, पैसे का खर्च होना। और सबसे खास बात क्या हुई कि जब तक चंद्रमा कुंभ राशि में है, ये चंद्रमा अभी जैसे ही आपका टाइम शुरू हुआ और चंद्रमा कुंभ राशि में है, तो कुंभ राशि में चंद्रमा जो है मंगल और शनि को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मंगल शनि एक्सप्लोर करने से आपका भाग्य उठ रहा है, प्रोफेशन में फायदा हो रहा है, अच्छे लोग आपके संपर्क में आ रहे हैं जिनके साथ आपका अच्छा एसोसिएशन डेवलप हो सकता है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप पे भी बहुत अच्छा, बिजनेस पार्टनरशिप्स, या अगर आप प्रोफेशन में तो एम्प्लॉयर के साथ में, ये सब एक बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। और मंगल एक्सप्लोरिंग है तो पैसे का खर्च तो हो रहा है, लेकिन मंगल की वजह से अच्छे मायने में हो रहा है, बहुत अच्छे मायने में हो रहा है। प्लीजेंट एटमॉस्फेयर है। आप भी थोड़ा कंजर्वेटिव कैरेक्टर से बाहर निकल के थोड़ा ओपन माइंडेड हैं, थोड़ा सा आप अच्छे डिसीजन लेने की स्थिति में हैं। आप थोड़ा पलट के दूसरे मायने में डेवलप हो रहे हैं। और इसके बाद में तो सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि ये सब चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं। अब हम जो बात करेंगे 11 से 17 में, 3 डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, 11, 14 और 15 तारीख। इसमें ग्रह बड़े बदल रहे हैं, इसको ध्यान से सुनने की बात है। सबसे पहले बात करें 11 तारीख को। देखिए, दिन में 12:30 बजे करीब, देखिए यहाँ पर मंगल वर्गोत्तम में चल रहे हैं। ये 7 से लेके 11 तक वर्गोत्तम में रहे, ठीक है ना। और 11 के बाद 11 तारीख को दिन में 12:30 बजे ये आ गए मेष राशि में, और मंगल यहाँ भी वर्गोत्तम में है। वर्गोत्तम का कैरेक्टर बहुत अच्छा है। यहाँ मंगल आपके बिजनेस और मैरिटल रिलेशनशिप को थोड़ा स्टेबल और वो बना रहे थे, स्टेबल बना रहे थे। यहाँ मंगल बुध और सूर्य के साथ थोड़ा एग्रेशन में चले गए, थोड़ा सा पैसे का भी ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ मंगल का नक्षत्र बदल गया, केतु का आ गया। केतु का नक्षत्र मंगल का थोड़ा एक्यूट होता है, तो सबसे पहले तो 7th हाउस पे स्ट्राइक किया। 7th हाउस मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का, प्रोफेशन का, स्पाउस का हुआ। हेल्थ का ध्यान रखना है, एक्यूटनेस आ सकती है, उससे पेट में दर्द, कमर में दर्द, शरीर में कहीं पैरों में दर्द हो जाना, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप पे स्ट्राइक करता है, तो उनको स्ट्राइक में प्रेशर से क्या होता है, कभी चीजें डिटैच हो जाती हैं और कभी वो डैमेज होती हैं। तो डिटैचमेंट होता है, ट्रेवल होती है, जगह छूटती है, एक अलग बात है, लेकिन वही है तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। शुरू में आते ही मंगल की एक्यूटनेस सूर्य के साथ में थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। और दूसरी बड़ी बात, इस पर केतु की भी दृष्टि है। केतु की दृष्टि होने से सूर्य के साथ एक ग्रहण में बन गया, तो मंगल आपका पैसा खर्च करा रहा है, पैसा खर्च करा रहा है, थोड़ा केयरफुल रहना है।
लग्जरी प्रॉन चीजों में इन्वेस्टमेंट या पैसा खर्च हो सकता है, थोड़ा केयरफुल रहना। और दूसरा सबसे बड़ी चीज कि आपको अपने स्पाउस की हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, प्रोफेशन का विशेष ध्यान रखना है। तो एक तो बात हो गई मंगल की। अगली बात हुई कि 11 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में वर्गोत्तम में है। ये मैंने यहाँ निशान लिख रखे, 11 तारीख को चंद्रमा कुंभ में वर्गोत्तम में, 13-16 से 19-24 तक इस समय को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छी नई शुरुआत में, अच्छी नई बिजनेस मीटिंग्स में, कुछ नई चीज, जो नई मुहूर्त टाइप कुछ आपको अच्छा करना हो, या अच्छा समय है। तीसरी बात हो गई 11 तारीख को शुक्र कन्या नवांश में आ गए, तो आपका जो खुद का लॉर्ड है शुक्र, वो कन्या नवांश में आ गए, तो भाई कफ कोल्ड का ध्यान रखना है, कफ कोल्ड की विशेष ध्यान रखना है। पब्लिक डीलिंग आपकी बहुत होगी इस बीच में, पब्लिक डीलिंग की पोजीशन बनेंगी, और उसके ऊपर शनि की जो दृष्टि है मंगल के हटने के बाद से कफ कोल्ड का इन्फेक्शन देती है, थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद 11 तारीख को सूर्य भरणी से कृतिका नक्षत्र में आ गए शाम को 7:30 बजे। तो सूर्य जो बहुत लंबे समय से, काफी दिनों से भरणी नक्षत्र में थे, अनस्टेबल थे। सूर्य आत्मकारक है, तो आत्मबल में कमी आना ये सूर्य की गड़बड़ी से होता है। तो सूर्य भरणी नक्षत्र में थे तो आत्मबल में थोड़ी कमी, विम्सिकल माइंड हो जाना, करूं नहीं करूं असमंजस हो जाना, खासतौर पे ट्रैवल को लेके, एसेट लिक्विडेशन को लेके, पेरेंट्स की हेल्थ को लेके कुछ रहें चीजें, वो अब 11 तारीख के बाद से ठीक होंगी। सूर्य अपने कृतिका नक्षत्र में आएंगे जो सूर्य का अपना नक्षत्र है। तब कॉम्बिनेशन आप देखिए मंगल केतु में है, सूर्य अपने नक्षत्र में, बुध अभी भरणी नक्षत्र में है। बुध आपका सेकंड लॉर्ड हुआ, फिफ्थ लॉर्ड हुआ, असमंजस तो अभी भी है, विम्सिकल तो अभी भी है, लेकिन स्ट्रेसफुल थोड़ा सा ये केतु और सूर्य की वजह से थोड़ा स्ट्रेसफुल काउंट हो जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अब एसेट लिक्विडेशन हो सकता है, उससे पैसा भी आ सकता है, ट्रैवल भी हो सकती है, ये चीजें हो गई। अगली बात यह है कि 12 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में आ गए शाम को 7:30 बजे। चंद्रमा मीन राशि में, मीन राशि पे यहाँ शनि के साथ में आ गए, मंगल तो हट चुके हैं यहाँ से, मीन राशि में आ गए। ये रीडिफाइनिंग मोड बन रहा है, प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर पुनर्विचार चल रहा है, बिजनेस को लेके पुनर्विचार चल रहा है, कुछ और बहुत सारी चीजें नई आ रही हैं चीजें हाउस में, उस पर पुनर्विचार चल रहा है। ये पोजीशन हो गई। थोड़ा हल्का स्ट्रेसफुल है, राहु सूर्य राहु मंगल की वजह से हल्का सा कॉम्बिनेशन, लेकिन आपके माइंड सेट थोड़ा सा सेंसिटिव हो रहा है, थोड़े सेंसिबल हो रहे हैं, धर्म अध्यात्म की तरफ मन भी जा रहा है, थोड़ा मन शांत हो रहा है, कुछ नए डिसीजन लेने की तरफ है, इस तरह की चीजें आ रही हैं। इसके बाद में 7 तारीख को बुध भरणी से कृतिका नक्षत्र में आते हैं, 7 से 13 तक बुध भरणी नक्षत्र में रहे, और 13 तारीख को बुध का नक्षत्र भी बदल गया, ये भी कृतिका में आ गए। अब बुध स्ट्रांग हो गए, भरणी नक्षत्र में अनस्टेबल थे लेकिन अब स्ट्रांग हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो बुध सूर्य मंगल का जो कॉम्बिनेशन है बड़ा स्ट्रांग है, एक्सप्लोरिंग है, नक्षत्रों की वजह से बहुत एक्सप्लोरिंग है। आपकी ट्रैवल होना, विदेश यात्रा होना, विदेश में जाना, विदेश में खासतौर पर रहने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अच्छा, अब अगर आगे आ जाते हैं 14 तारीख जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, 14 तारीख को एक बड़ी घटना होती है कि गुरु मिथुन राशि में वर्गोत्तम में आ जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि शनि गुरु राहु केतु यही ऐसे प्रधान ग्रह हैं जो देर तक एक जगह पर रुकते हैं, इनके अंदर परिवर्तन आना बड़ा मेजर का इफेक्ट होता है। तो गुरु वर्गोत्तम में आ गए, अष्टम भाव पर दृष्ट हैं, असेट को लेकर के, आपके पेरेंटल असेट को लेकर के, आपके अपने ओन असेट्स को लेकर के कंसर्न डेवलप कर रहे हैं। और थोड़ा सा जिनको लीवर की परेशानी होती है उन लोगों को थोड़ा सा हल्का हैवीनेस फील हो सकती है। शनि गुरु और केतु की वजह से अष्टम भाव पर है, तो थोड़ा हल्का लीवर की जिनको प्रॉब्लम है वो लोग थोड़ा ध्यान रखें लीवर किडनी की। बाकी गुरु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, डेंस है कंधे, मतलब आप गहनता ला रहे हैं आपके विचारधारा में। धीरे धीरे ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं। अगली बात क्या हो गई, शुक्र मिथुन राशि में बदल गए। ये शुक्र जो है यहाँ से हटे और अब ये मिथुन राशि में आ गए, गुरु के साथ आ गए। यहां देखेंगे तो शुक्र मंगल आपको आपकी पोजीशन को बढ़ा रहे हैं, कंफर्ट जोन में डाल रहे हैं। कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम का आपको और आपके स्पाउस को ध्यान रखने की जरूरत है। ट्रैवल हो सकती है, एसेट का पार्ट हो गया, ये सब थोड़ा विम्सिकल मोड में जा रहा है, लेकिन कोई खास बात नहीं है, अच्छी चीज है। जिनका चार्ट लिटिगेशन प्रॉन है, जिनके, उन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है, इस समय लिटिगेशन उठ सकते हैं।
ये चीज हो गई। इसके बाद में चंद्रमा मीन राशि में वर्गोत्तम में शाम को 5 बजे के बाद से, और फिर 14 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में आ गए। अब देखिए बड़ी खास बात क्या हुई कि चंद्रमा यहां पर आ गए, बुध के साथ में है, मंगल के साथ है, सूर्य के साथ है। चंद्र बुध का जो कॉम्बिनेशन है बड़ा स्ट्रांग है। यहाँ पर अपने स्पाउस को लेके, पैसे के एक्सपेंडिचर्स को लेके ध्यान रखना है, हेल्थ को लेके, उनकी आपके स्पाउस की ट्रैवल हो, आपकी ट्रैवल हो, ये पॉसिबल है। एसेट का लिक्विडेशन हो गया, जब तक उठापटक चल रही थी, अब ये आपके एसेट का लिक्विडेशन कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज कि एक्सपेंडिचर पे विशेष ध्यान रखना। ये कॉम्बिनेशन जो होता है सडन गेन और सडन लॉस का है, कभी कभी इंजरी दे देता है, कभी सर्जरी करा देता है, तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। खासतौर पे कंधे और पैर के दर्द का विशेष ध्यान रखना है। स्पाउस की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। मंगल केतु नक्षत्र में देख रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। खासतौर पे जो लोग जो शेयर मार्केट का, गोल्ड सिल्वर का उतार चढ़ाव के काम करते हैं, उन लोगों को विशेष ध्यान रखना है। जब तक शनि 14 से 16 तारीख में, जब तक चंद्रमा मेष राशि में है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई, 15 तारीख को बुध वृषभ राशि में आ गए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ कि बुध यहां से शिफ्ट हुए और वृषभ राशि में आ गए। ये बुध और शुक्र का एक कॉम्बिनेशन बन गया। धन का कारक है, आपका कारक है। कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम की टेंडेंसी है तो ध्यान रखने की जरूरत है। एसेट का कारक है, एसेट में रिशफल होना, एसेट के नए बनना, लग्जरी प्रॉन चीजें खरीदना, ये चीजें इसमें आ रही हैं और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसके बाद में 15 तारीख को इंपॉर्टेंट चीज साल महीने में एक बार होती हुई कि सूर्य राशि बदल रहे हैं, वृषभ में आ रहे हैं। अब सूर्य मेष राशि से बदले और वृषभ में आ गए। ये सूर्य भी इस एक्सचेंज में आ गया, तो एसेट का जो पार्ट है खरीदने का, अष्टमेश, पंचमेश, चतुर्थेश दोनों एसेट्स में आ गए, तो लग्जरी प्रॉन चीजें खरीदी जा रही हैं। ठीक है ना, लग्जरी प्रॉन चीजें खरीदी जा रही हैं। गोल्ड सिल्वर हो गया, शेयर्स हो गए, या इसके अलावा आपकी जरूरत की जो लग्जरी चीजें हैं। तो सूर्य वृषभ राशि में थोड़े तीखे होते हैं। अब इसका जो दृष्टि है वो 7th हाउस पे, 7th हाउस जो होता है मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप और आपके प्रोफेशन का भी हुआ, स्पाउस का भी हुआ, इनके ऊपर थोड़ा स्ट्राइक करेगा। मंगल भी वहां पर दृष्ट है, ध्यान रखने की जरूरत है, उनको संभालने की जरूरत है। मंगल अभी द्वादश में है। ये रिलेशनशिप आपका अच्छा स्किप आउट ना हो जाए, बाहर नहीं छूट ना जाए आपसे, इस चीज का ध्यान रखना है। थोड़ा सा इनको संभालना है, इनमें एग्रेशन आएगा, थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा, थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। स्पाउस की हेल्थ के लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, खासतौर पे कफ, कोल्ड एंड टूथ प्रॉब्लम, इन चीजों का ध्यान रखें। छोटे मोटे बुखार अगर आते हैं, इसका मतलब ग्रहों का असर निकल रहा है, वो कोई गलत बात नहीं है। इसके बाद में 16 तारीख को चंद्रमा भरणी नक्षत्र में, तो 16 तारीख का अपने को ध्यान रखना है, कोई बड़ा स्टेप नहीं लेना है इस 16 तारीख के अंदर, जिससे कि गलत डिसीजन हो जाए, कुछ गलत काम हो जाए, इसका ध्यान रखना है। और 16 तारीख को फिर लास्ट में चंद्रमा वृषभ राशि में आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई कि चंद्र, सूर्य, बुध तीनों इनके साथ कॉम्बिनेशन में आ गए। चंद्रमा फिर बुध के साथ में आ गए। फिर से इसका जो टेंडेंसी है वो जहां एक्सपेंडिचर एक्सेसिव बता रहा है, वहां पे बाइंग भी एक्सेसिव करा सकता है। ध्यान रखने की जरूरत है। स्पाउस का, अपने मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप या आपके एम्प्लॉयर के साथ रिलेशनशिप, इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़े दर्द वर्द की शिकायतें आ सकती हैं, कफ, छींकें वगैरह आना, कफ कोल्ड की इन्फेक्शन होना। आपके एसेट गेन का टाइम है ये, बहुत बढ़िया समय। तो वीकेंड के बाद में भी चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं, तो आप इस अब बदलती हुई ग्रह स्थिति का भरपूर फायदा उठाइए और आगे बढ़िए। बहुत अच्छा वक्त है। जय श्री कृष्ण।